नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है नरेशन यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की कला। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर यकीन मानिए ये एक ऐसा स्किल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। ही सेड आई विल गो। अब सोचिए, अगर हमें यही बात किसी और को बतानी हो बिना इन कोटेशन मार्क्स के, तो कैसे कहेंगे? घबराइए नहीं, इस सेशन के आखिर तक ये सब एकदम मक्खन जैसा साफ हो जाएगा। तो ये नरेशन है क्या भला? देखिए, बहुत आसान है। ये बस किसी की कही हुई बात को दूसरों तक पहुंचाने का तरीका है। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि हम मतलब नहीं बदलते, बस कहने का ढंग बदल जाता है। जैसे किसी की बात को हूबहू दोहरा देना या फिर उसे अपनी भाषा में समझाना। यहां देखिए, दोनों में फर्क एकदम साफ है। डायरेक्ट स्पीच मतलब वक्ता के मुंह से निकले एग्जैक्ट शब्द, जिन्हें हम कोटेशन मार्क्स के अंदर रखते हैं, जैसे ही सेड आई एम हैप्पी। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट स्पीच में हम वही बात अपने शब्दों में बताते हैं, कोई कोटेशन मार्क्स नहीं। तो ये बन जाता है ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। देखा, मैं खुश हूं बन गया वो खुश था। अब इससे पहले कि हम रूल्स में उतरें, हमें किसी भी सेंटेंस के दो बेसिक हिस्सों को समझना होगा। इन्हें आप इस पूरी इमारत की नींव समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं ये दो हिस्से कौन से हैं। तो ये है हमारे दो मेन प्लेयर्स। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब। ये वो शब्द है जो बताता है कि बात कही गई, पूछी गई या बताई गई, जैसे सेड, टोल्ड, आस्क्ड। और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच, जो कोटेशन मार्क्स के अंदर की असल बात होती है, मतलब A to Z मैसेज। इन दोनों को पहचानना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है जी, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। मैं इन्हें कहता हूं मास्टर कीज। ये वो 5 नियम हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने वाले किसी भी सवाल का ताला खोल सकते हैं। चलिए एक एक करके इन चाबियों को देखते हैं। पहली चाबी है रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव। देखिए, से का से रहता है और सेड का सेड, लेकिन खेल तब बदलता है जब सेड के बाद टू आता है। जैसे ही सेड टू दिखे, उसे फौरन टोल्ड में बदल दीजिए। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, तो इसे गांठ बांध लीजिए। हमारी दूसरी चाबी है प्रोनाउन में बदलाव। ये एकदम लॉजिकल है। जो बोल रहा है यानी फर्स्ट पर्सन, जैसे आई और वी, वो स्पीकर के हिसाब से बदलेगा। जिससे बात हो रही है यानी सेकंड पर्सन यू, वो लिसनर के हिसाब से बदलेगा। और जिसके बारे में बात हो रही है यानी थर्ड पर्सन ही, शी, दे, वो नहीं बदलते, वो तो बस दर्शक हैं। अब आई तीसरी और सबसे जरूरी चाबी, टेंस में बदलाव। लेकिन यहां एक शर्त है। टेंस तभी बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब जैसे सेड पास्ट टेंस में हो। अगर सेज है तो टेंस नहीं बदलेगा। और जब टेंस बदलता है तो वो हमेशा एक कदम पीछे जाता है। प्रेजेंट बन जाता है पास्ट, पास्ट बन जाता है पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर का विल बन जाता है वुड। सिंपल। चौथी चाबी है समय और जगह बताने वाले शब्दों के लिए। सोचिए, अगर कोई बात कल कही गई थी तो आज बताते रहे उसका आज, तो वो दिन बन जाएगा ना। बस इसीलिए नाउ बन जाता है देन, टुडे बन जाता है दैट डे, और हियर बन जाता है देयर। ये तो कॉमन सेंस है ना? और ये रही हमारी 5वीं और आखिरी मास्टर की। ये सबसे आसान है। कोटेशन मार्क्स को टाटा बाय बाय कहिए और वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगा दीजिए। अगर सवाल है तो इफ या वेदर का इस्तेमाल होगा, जिस पर हम अभी आएंगे। तो भाई, चाबियां तो मिल गईं। अब चलिए इन चाबियों से अलग अलग तरह के दरवाजे खोलकर देखते हैं। मेरा मतलब है, देखते हैं कि ये नियम स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस और कमांड्स पर कैसे काम करते हैं। सबसे पहले एक सीधा साधा स्टेटमेंट, ही सेड आई एम अ टीचर। चलिए नियम लगाते हैं। कोटेशन मार्क्स हटाएं, दैट लगाया, आई कौन है? स्पीकर यानी ही, तो आई बन गया ही। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट में है, तो एम का पास्ट टेंस क्या हुआ? वॉज। तो पूरा वाक्य बना ही सेड दैट ही वॉज अ टीचर। देखिए सारे नियम कैसे एक साथ काम करते हैं। अब आते हैं सवालों पर। यहां थोड़ा ट्विस्ट है। ही सेड वेयर आर यू गोइंग। सबसे पहले, क्योंकि ये एक सवाल है, सेड बदल जाएगा आस्क्ड में। और सबसे जरूरी बात, सवाल को हम एक स्टेटमेंट में बदल देते हैं, तो आर यू गोइंग बन जाएगा आई वॉज गोइंग। और हां, क्वेश्चन मार्क को भी हटा देना है। तो फटाफट से याद कर लेते हैं। सवालों के लिए सेड की जगह आस्क्ड या इंक्वायर्ड का इस्तेमाल करें, क्वेश्चन मार्क हटा दें। और अगर सवाल ऐसा है जिसका जवाब हां या ना में हो, तो दैट की जगह इफ या वेदर लगाएं। अगला दरवाजा है कमांड्स और रिक्वेस्ट्स का। जैसे ही सेड ओपन द डोर,
यहां हमें सेंटेंस का मूड पकड़ना है। ये एक ऑर्डर है ना, तो सेड बन जाएगा ऑर्डर्ड, और फिर कमांड वाले वर्ब के आगे बस टू लगा देना है। तो ये हो गया टू ओपन, ही ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। इंपेरेटिव सेंटेंसेस की यही तो खासियत है। रिपोर्टिंग वर्ब खुद कहानी का एक हिस्सा बन जाता है। अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, कोई सलाह है तो एडवाइज्ड, और अगर किसी चीज के लिए मना किया गया है तो फॉरबेड। इससे बात का पूरा भाव समझ में आ जाता है। और आखिर में ये दो खास तरह के सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी यानी जिसमें कोई गहरी भावना हो, जैसे हाउ ब्यूटिफुल, इसमें हम एक्सक्लेम्ड का इस्तेमाल करते हैं, और ऑप्टेटिव यानी जिसमें कोई दुआ या इच्छा हो, जैसे मे यू सक्सीड, इसमें हम विश्ड या प्रेड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यहां भी रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के मूड को पकड़ लेता है। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक एग्जाम ब्लूप्रिंट में समेट लेते हैं। ये वो जरूरी बातें हैं जो परीक्षा में सबसे ज्यादा काम आएंगी। इन 5 पॉइंट्स पर खास ध्यान देना है। टेंस और प्रोनाउन के रूल्स तो फंडामेंटल हैं। सही रिपोर्टिंग वर्ब चुनना बहुत जरूरी है, और सवाल को स्टेटमेंट में बदलना और कमांड को इन्फिनिटिव यानी टू के साथ वर्ब में बदलना, ये वो स्किल्स हैं जो आपको सबसे आगे रखेंगे। तो अब पांचों मास्टर कीज हाथ में हैं। जरा सोचिए, इनमें से कौन सा नियम है जिस पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है? क्या वो टेंस में बदलाव है या प्रोनाउंस में? बस उसी पर फोकस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा।